वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज स्प्रेडशीट एंड सेशन नंबर 5 फॉर्मेटिंग शीट। प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने देखा व्हाट आर द यूजेस एंड फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल। ओके, और हम लोगों ने कैलकुलेशंस देखे, हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशंस इन द वर्कशीट ऑफ द एक्सेल। लाइक एडिशन देखा हम लोगों ने, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ओके, एडिशन के लिए हम लोगों ने देखा ऑटो सम फंक्शन और सम फंक्शन, एंड एवरेज के लिए हम लोगों ने एवरेज फंक्शन का यूज किया। ओके, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देख लिया। अब इस सेशन में हम लोग देखेंगे फॉर्मेटिंग शीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेटिंग शीट? वी कैन फॉर्मेट द शीट, okay, like we can insert the columns, delete the columns, और कलर करना हो या फिर शीट में कोई भी फॉर्मेटिंग करना हो या शीट का लुक चेंज करना हो तो हम लोग फॉर्मेटिंग शीट का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो आज इस सेशन में हम लोग यही देखने वाले हैं। सी द कंटेंट्स ऑफ दिस session are inserting rows and columns, then डिलीटिंग रोज और कॉलम्स, फॉर्मेटिंग सेल्स। ओके, मतलब जब हम लोग वर्कशीट टाइप करते हैं उसके बाद में अगर बाय चांस हम लोगों को लगा कि नहीं बीच में एक आध आपको रो चाहिए और कॉलम चाहिए, आपको ऐड करना है, तब हम लोग इंसर्टिंग रोज और कॉलम्स का यूज करेंगे। और अगर अनवांटेड रो या कॉलम डिलीट करना हो तो हम लोग डिलीट ऑप्शन का यूज करेंगे। और फॉर्मेटिंग सेल्स में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। वी विल सी एग्जांपल लाइक कलर, field color, font color, size of the cell, etc. Okay, now let's start the example. ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पे एक डेटा एंटर किया। ऑलराइट, अब यहाँ पे मुझे सोनिया के अबव हम लोगों को एक रो इंसर्ट करना है। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करेंगे? देयर आर मेनी वेज। फर्स्ट इज राइट क्लिक एंड इंसर्ट, ओके, और एंटायर रो। जब भी हम लोगों को कोई रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो रो के टाइम में हम लोग नीचे वाला रो सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर आपको एक रो इंसर्ट करना है। ऑलराइट, और कॉलम के लिए नाउ सी राइट क्लिक, इंसर्ट एंटायर कॉलम। कॉलम के लिए हम लोगों को जो कॉलम जहां पे आपको कॉलम चाहिए उसके राइट साइड वाला कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट इंसर्टिंग रो एंड कॉलम। और यहाँ पे इंसर्ट में जाके भी हम लोग
होम में इंसर्ट में जाके हम लोगों को इंसर्ट शीट रोज करने से यहाँ पे रो भी आएगा, और यहाँ पे अगर आपको कॉलम करना है तो इंसर्ट कॉलम. ऑलराइट, so this way we can insert the columns or rows, and like that only अगर मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए तो delete sheet columns, okay, or just click on any one cell of that row, okay. एक अगर सेल सिलेक्ट करते हैं तब भी हो जाएगा. delete sheet rows. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स या फिर रोज अगर सिलेक्ट करने इंसर्ट करने, तो हम लोग सपोज मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, तो आई एम सिलेक्टिंग 3 कॉलम्स, ओके. देन अगेन राइट क्लिक एंड इंसर्ट एंटायर कॉलम. सी यहाँ पे 3 कॉलम्स आए. लाइकवाइज वी कैन सिलेक्ट 3 rows and right click, insert entire row. 3 rows will be added. All right, so like this way we can add multiple rows or columns. Okay, तो ये हो गया हम लोगों का columns and rows का insertion and deletion. और हम लोगों को अगर alternate अगर rows select करने हैं तो फिर यहाँ पे select किया मैंने, then hold the control key and click on this, okay, and then delete rows, okay, like this. Delete column, okay. Now formatting cells. all right, अब अगर मुझे ये सेल को फॉर्मेट करना है तो आई एम सिलेक्टिंग दिस वन, देन यहाँ पे कलर चेंज कर दिया फॉन्ट का, देन बोल्ड, ऑलराइट, एंड अंडरलाइन. I can make the text big, okay, like this we can format cell, okay. अब इसमें जब यहाँ पे डबल क्लिक करने से वो जितना विड्थ चाहिए उतना विड्थ कॉलम का बढ़ाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, सपोज यहाँ पे मुझे हेडिंग देना है, okay, SA1 mark sheet. So I have to merge the cells, okay. I am selecting these 3 cells and click on merge and center. Double click on this and I am writing here mark sheet of SA2. all right, then हम लोग okay, this is called as formatting cells. all right, हम लोग इसको बॉर्डर भी कर सकते हैं. okay, now one more feature is wrap text. all right, suppose यहाँ पे मैंने लिखा name of student. all right, तो ये क्या हो रहा है, नेम ऑफ द स्टूडेंट जो है वो एक ही सेल में, लेकिन यहाँ पे बाहर जा रहा है, राइट, वो सेल में फिट नहीं हो रहा है. और यहाँ पे मुझे अगर ज्यादा कॉलम्स होंगे तो मैं इतना मतलब इतना भी इंक्रीज नहीं कर सकती. ऑल राइट, तो मुझे ये एक ही सेल में यहाँ तक मुझे सब फिट करना है, इतना ही मैं बड़ा कर सकती हूँ, यहाँ तक मुझे फिट करना है. देन आई विल यूज रैप टेक्स्ट. ओके, now see, I will click here and it will come like this. तो एक सेल में वो सेल का बाउंड्री जहां पे खत्म होगा वहां से वो नेक्स्ट लाइन पे चला आएगा. ऑलराइट, वो कंटिन्यू नहीं करेगा. दैट इज कॉल्ड एज रैप टेक्स्ट. एंड मर्ज एंड सेंटर भी आप लोगों ने देखा, दिस इज कॉल्ड एज मर्ज एंड सेंटर. यू कैन मर्ज द सेल्स. ऑलराइट, मर्ज सेल्स का क्या फायदा होता है,
मर्ज करने से नीचे के जो कॉलम्स होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, यहाँ पे हम लोग फॉन्ट का स्टाइल भी, फॉन्ट फेस जिसको बोलते हैं, ये भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ सी, ओके, all right, and we can set alignment. ओके, अगर मुझे मिडल चाहिए तो यहाँ पे मिडल कर सकते हैं। सी, तो जो सेल है, सेल के अंदर अंदर का जो डेटा है वो मिडल में आ जाएगा। यहाँ पे राइट, मिडल एंड लेफ्ट, दीज आर द अलाइनमेंट्स। ऑल राइट, एंड ये वर्टिकल अलाइनमेंट्स है एंड ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट्स है। ऑल राइट, एंड टेक्स्ट डायरेक्शन ऑल्सो वी कैन चेंज। लाइक अगर मुझे टेक्स्ट डायरेक्शन में वर्टिकल टेक्स्ट लिखना है, देन इट विल कम लाइक दिस। सी, ओके, लाइक दिस वी कैन फॉर्मेट द सेल्स। ओके, इसका कलर भी मैं चेंज करती हूँ। Okay, so this is background color of the cell. Okay, so what did we learn today? We have learned about formatting cells and inserting columns or rows and deleting columns or rows. Formatting cells में हम लोगों ने देखा font color, font size, font face, background color of the cell, all right, then vertical or horizontal text direction, merging cells and wrap text. All right, thank you.